जय श्री कृष्णा। कल हमने श्रवण किया कि भागवत के सप्ताह के श्रवण से कैसे कैसे पापे पवित्र हो जाते हैं। और पंडित जी के यहाँ एक गाय ने बेटे को जन्म दिया जो कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनकप्रभम। सर्वांग सुंदर था, एकदम निर्मल मनोहर दिव्य रूप धारण किए जन्म लिया, जो कि महाराज ये देख करके पूरे गांव में हल्ला मच गया कि देखो भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। देखो पंडित जी के यहाँ एक भी बेटा नहीं है, अब भगवान ने दिया तो गाय के भी बेटे दे दिया। ऐसा तो हमने पहली बार देखा है कि गाय के यहाँ भी बेटा हुआ है। हाँ महाराज, लोग दूर दूर से देखने के लिए पंडित जी के घर आने लगे। कहते हैं भाग्योदयेन धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यात। धेनु का भी बेटा हुआ है, ये तो भगवान का चमत्कार है। भाग्योदय, पंडित जी का तो भाग्योदय हो गया, एक की जगह दो दो बेटे हो गए महाराज। पंडित जी का तो आनंद दुगना हो गया महाराज। हाँ, दो दो बेटे हो गए। कुछ समय बाद दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। गाय के बेटे का कान लंबे लंबे गाय के समान था, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। और जैसे पंडित जी ने अपने बेटे का नाम रखना चाहा, स्वयं पंडितानी खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज सबका नाम आप ही रख लेंगे, कि मेरा बेटा है, मैंने इसे पेट में रखा है तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है रख लो, बोल क्या रखेगी। तो पंडितानी बोली कि महाराज मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। महाराज दोनों बेटे कुछ समय बाद बड़े हुए, दोनों ने बहुत नाम कमाया। एक हुआ विख्यात तो दूसरा हुआ कुख्यात। कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज आगे चल करके बहुत बड़े विद्वान बने। धुंधकारी महाकला, धुंधकारी खल हुआ, दुष्ट हुआ। महाराज कहते हैं खल का अर्थ होता है कि जो जीवन में खाली दो ही काम करे, खाए और लड़े। खल का अर्थ यही है, खाना और लड़ना, यही दोनों काम है उसका। ऐसा खल हुआ धुंधकारी। चोरी डकैती करने लगा, अपहरण करने लगा, किसी के बच्चों को उठा करके ले जाके कुआं में डालने लगा, कुआं में डाल देता, मारता पीटता। महाराज इसने तो हद कर दी, राज घराने तक में इसने चोरी करने लगा। पंडित जी बोले अब क्या करें महाराज, समझाए तो मारने दौड़ता है, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं जा करके मर ही जाता हूँ। तो महाराज पंडित जी फिर जंगल की ओर मरने चल दिए। पहले मरने जा रहे थे कि बेटे नहीं हो रहे हैं, और अब मरने जा रहे हैं महाराज कि बेटे क्यों हैं। तब गोकर्ण जी ने पिताजी की मनोदशा समझी और हाथ पकड़ के अकेले में ला करके प्यार से समझाने लगे कि पिताजी ये बताओ कि आप सुखी किसे समझते हैं। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। न तो कोई चक्रवर्ती राजा सुख है और ना ही तीनों लोकों में राज करने वाला इंद्र, कोई सुखी नहीं है। पंडित जी बोले फिर बेटा सुखी कौन है। कहे सुखमस्ति एकांत में भगवान के भजन में मस्त है, वो संत ही सुखी है। अब पंडित जी को वो बात आ गई कि जो जंगल में सन्यासी मिलकर के हमें कहे थे कि सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में ही हमेशा सुख है। अब बेटा गोकर्ण तो भी कह रहा है, अब मेरी बात समझ आ गई। तो महाराज जिस बेटे के लिए पागल थे आत्मदेव, उसी बेटे ने आज उनकी खूब मार पिटाई की और सब कुछ बर्बाद कर दिया। तब पंडित जी को गहरा सदमा लगा और तब गोकर्ण जी ने पंडित जी को 2 श्लोकों में सारा ज्ञान दे दिया।
वो दो श्लोक कौन सी हैं? ते स्थितमांसरुदरेऽभिमतिं तजत्वं छायासुतादिषु सदा ममताभिमुञ्च कस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं तज लोकधर्म सेवस्य साधुपुरुषं जहि कामतृष्णम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरं पिबत्वम्। ये दो श्लोक सारगर्भित हैं जो गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा। कहे पिताजी, अहमता ममता की रस्सी को छोड़िए और वैराग्य की रस्सी से बंध जाइए। दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो और भागवत कथा रूपी अमृत का हमेशा रसपान करते रहिए। एक एक शब्द गोकर्ण जी का पंडित जी के हृदय में उतर गया। उसी समय पंडित जी ने घर छोड़ करके जंगल की ओर भगवान का भजन करते हुए दसम स्कंद का पाठ करते हुए मुक्त हो गए महाराज। अब इधर पिताजी के जाते ही धुंधकारी माता जी को मारने पीटने लगा। बेचारी धुंधले भी परेशान होकर के घर छोड़कर भागी। कुछ समझ नहीं आया तो कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। और गोकर्ण जी महाराज पहले ही तीर्थ यात्रा में निकल गए थे पिताजी को उपदेश देने के बाद। तो महाराज अब धुंधकारी अकेला रह गया। अब वह परम स्वतंत्र हो गया। उसने 5 वेश्याओं को घर ले आया और महाराज उन्हीं में नित्य मगन रहता, नाच गाने उन्हीं के सुनता, उन्हीं के देखता, नित्य उन्हीं में मगन रहता और रात में जाकर के चोरी करता और चोरी करके जितना भी धन होता सब ला करके उन्हीं को सौंप देता। एक दिन 5 ने आपस में कहा कि इसके पास धन तो बहुत है, अब तो राजघराने से भी चोरी करने लगा है। एक न एक दिन तो ये जरूर पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा तो मारा जाएगा, तो हमें भी मरवाएगा। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि उससे पहले हम ही इसे खत्म कर देते हैं। 5 ने रात में प्लानिंग बनाई और धुंधकारी को पिला करके पलंग पे लिटा दिया। जैसे ही महाराज धुंधकारी सोया उसे पलंग से बांध दिए और गला दबा कर मारने की कोशिश किए। तो धुंधकारी चिल्लाना चाहा तो 5वीं जल्दी से भाग के गई और जलते हुए अंगारे चूल्हे से ले आई। जैसे धुंधकारी ने चिल्लाना चाहा, मुंह खोला, वैसे ही जलते हुए अंगारी को धुंधकारी के मुंह में डाल करके उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। और अब शरीर का क्या करे महाराज, बड़ा तगड़ा शरीर था धुंधकारी का। तो 5 सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो 5 ने वही आंगन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया, किसी को कुछ नहीं पता। सनकादिक कहते हैं नारद जी, प्रायः साहसिका स्त्रियों का बड़ा भयंकर साहस होता है। जब वो बिगड़ जाए तो क्या नहीं कर सकती। विशेषकर जो पैसों पर बिकने वाली स्त्रियां होती हैं वो तो और खतरनाक होती हैं महाराज। हृदयम क्षुरदाराभम प्रियः को नाम योषितम, कहते हैं उनकी वाणी तो बहुत मीठी होती है पर उनके हृदय में छुरा चलता रहता है कि कब इसे काटा जाए, कब इसे निपटाया जाए। सनकादिक कहते हैं नारद जी, क्षुधामयम वचो यासम कामिनम रसवर्धनम, उनकी वाणी से तो अमृत झरता है और जो कामी पुरुष होते हैं उनको बड़ा आनंद आता है और वही उनकी वाणी से बर्बाद हो जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि अकाल मृत्यु मरा धुंधकारी और भूत बन करके वही भवन में भटकने लगा। जब ये बात गोकर्ण जी को पता चली तो गोकर्ण जी ने गया में उसके निमित्त श्राद्ध किया और श्राद्ध करके आए, घर लौट आए और आराम कर रहे थे। तभी देखा कि एक भेड़ का बच्चा घर में घूम रहा है। तो उन्होंने डंडा लेकर के उसे भगाना चाहा। जैसे ही भगाने की कोशिश करने लगे तभी वो हाथी का रूप ले लिया। कभी हाथी का रूप ले लेता, कभी भैंसे का रूप ले लेता, कभी मनुष्य का रूप ले लेता। गोकर्ण जी बोले, कौन हो भैया, क्यों डरा रहे हो हमें? तो धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा, कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ के छींटा मारा तो उसके कुछ पाप कम हो गए। तो बोलने लगा, कहा, अहं भ्राता तुदेयस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं